मैग्नी सर, प्लीज कम। इस पे करो। बैठ। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम उमा रावत है और मैं करई ग्राम सीधी जिले से रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने करई गांव से पूरी की है और मैंने अपना जो स्नातक है केआरजी कॉलेज से बीएससी में पूर्ण किया है। अच्छा, आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहती हैं? सर जैसे मैं अनुशासन हैंड धैर्यवान। मूवमेंट मत कर, हैंड आराम मूवमेंट करिए। नहीं। नहीं करना। घुटनों में नहीं, थाई पे रखो। हाँ, उंगलियां मिली हुई। ठीक है। मैं थोड़ा अनु पीछे की साइड झुके। नहीं नहीं, मतलब आप आगे की साइड झुके हुए ऐसे। हाँ, स्ट्रेट बैठ। उंगलियों से रखो, उंगलियों से रखो, गैप नहीं होना, yes, थोड़ा सा। ठीक। मैं जी, आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहती हैं? मैं जनता के लिए अपनी सेवा देना चाहती हूँ और समाज कल्याण के लिए मैं ऐसा ही बनना चाहती हूँ। एक एसआई में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऐसा ही मैं एक अनुशासन होना चाहिए और एक जो ऐसा ही उसको धैर्यवान और जैसे त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी आप में क्वालिटी हैं। है। अच्छा, तो आप क्विक डिसीजन लेते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? अच्छा, एक एसआई की क्या ड्यूटी होती है? दोबारा बोलो। ऑडिबल। जी, एक सब इंस्पेक्टर की क्या कर्तव्य होते हैं? सब। सर सॉरी, पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा, एक एसआई में लीडरशिप क्वालिटी होना क्यों जरूरी है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। अभी क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा है कोई फिजिकली। बात नहीं, इससे पहले पढ़ा आपने? पहले पढ़ा है जनवरी तक, कोई करंट अफेयर्स फरवरी तक ऐसे पढ़ा करंट है। अफेयर्स पढ़ा मैं है ना? वैसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, ऐसे क्लास लेती हूँ अच्छा, करंट। वैसे ही पढ़ देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि आपका आज के न्यूज़पेपर में पहले भी खबर चलती रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या है? बड़ी चर्चा में रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अच्छा, अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल आया था पार्लियामेंट में, क्या किस संदर्भ में था वो? कौन अमेंडमेंट? नहीं, मतलब किस रिगार्डिंग था वो, किसके उसमें बारे में आया था? महिलाओं को विधानसभा में और उसमें संसद में आरक्षण देने के लिए सीटों में। कितने परसेंट आरक्षण देने की उसमें बात हुई? था 50, मुझे इतना याद नहीं है इसका। 33% की बात हुई। 30। लाडली बहना योजना के बारे में बताइए कुछ। लाडली बहना योजना, सर यह 2023 में शुरू की गई थी हम्म, और इसमें महिलाओं को प्रति माह 1200 रुपए की राशि प्रदान, नहीं, नहीं, पहले प्रारंभ में 1000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। अभी वर्तमान में 1250 रुपए की नहीं, राशि अब तो प्रदान 1500 मिलने 1500। लगे। मुझे इतना ही पता है अभी का। 1500 रुपये में। जी। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपका जो हायरार्की होता है, पद सोपान, मतलब डीजीपी से लेकर के और कांस्टेबल तक का, बता सकते हैं? हाँ सर, सबसे जो टॉप पर आते हैं ना डीजीपी आते हैं, हम्म। उससे नीचे एडीजीपी आते हैं, उससे अभी डीजीपी कौन है? श्री कैलाश मकवाना। जी। श्री कैलाश मकवाना जी। जी जी, ठीक है। हाँ, बताइए। और उससे एडीजीपी, फिर उसके आईजी, डीआईजी, हाँ जी। और उससे डीएसपी, उससे नीचे है? नहीं नहीं सॉरी सर, एसएसपी, हाँ। एसएसपी आते हैं उससे, फिर एसपी आते हैं, एसपी, उससे नीचे आते हैं डीएसपी, और डीएसपी से नीचे टीआई, उसके बाद एसआई, सर उससे नीचे टीआई एएसआई, उसके बाद और उससे फिर हेड कांस्टेबल, और कांस्टेबल सबसे नीचे आता अच्छा, अरे बताइए, डीएसपी, एसडीओपी और सीएसपी, इनमें क्या डिफरेंस है? है। सर जो एसटीओपी होता है, जो ग्रामीण लेवल पर काम करते हैं ना, उनको जैसे एसटीओपी बोलते हैं। और किस जो लेवल पर रहता है वो? ग्रामीण में जो
अच्छा, रैंक पूछ रहे हो आप? हम्म। रैंक तो उनकी वही रहती है ना, डीएसपी। नहीं, डीएसपी रैंक रहती है, नहीं कि जब पद स्थापना इनकी हो जाती है तो वो किस स्तर पर होती है पद स्थापना उनकी, जब एसडीओपी कहलाते हैं वो? सर सॉरी, ये अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर, साइबर बुलिंग के बारे में सुना है? हाँ साइबर बुलिंग क्या होता है? क्या होती है? जैसे आपको जैसे कोई मैसेज करता है मोबाइल के जरिए, आपको कोई जैसे वॉइस कॉल आती है तो उसमें जैसे आपको ओटीपी मांगते हैं उस जैसे। नहीं नहीं, वो साइबर बुलिंग नहीं है। वो नहीं, तो सॉरी। अच्छा, ये बताइए कि अभी 2023 में 3 कानूनों में बदलाव हुआ था, उनके बारे में बता सकते हैं? कौन सर कौन एक से? आईपीसी की जगह बीएनएस आया है, हाँ और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आया है, और हाँ सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह बीएसए आया है। हाँ। तो ये कब से लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो दंगा और बलवा, इनमें क्या डिफरेंस होता है? चोरी और डकैती, इनमें क्या डिफरेंस होता है? चोरी, डकैती, लूट। नहीं। अच्छा, केआरजी कॉलेज से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है ना? तो ये कमला राजा कौन थी? अच्छा। ग्वालियर के प्रमुख पर्यटन स्थल बताइए। एक ग्वालियर का किला, और ये जयविलास पैलेस, और कटोरा ताल। कटोरा ताल, उसका रियल नेम क्या है? वो तो बोल देते हैं कटोरे की आकृति की ये वजह से। मुझे नहीं पता है क्या। और सर गुरुद्वारा, क्या नाम है गुरुद्वारा का? दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा। ठीक है। ग्वालियर किले को बाबर जब यहाँ आया था तो उसने क्या कहा था उसको देख करके? ग्वालियर के किले को किस नाम से भी जाना जाता है? नहीं पता सर। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। आपने जैसे अपने बायो में लिखा है कि आपको अनुशासन, धैर्यवान, साहसी, ईमानदार एवं इसके साथ में जन सेवा एवं जन कल्याण करने के लिए आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती होना चाह रहे हैं। तो जन कल्याण एवं समाज के लिए तो पुलिस के अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ आप ऐसा काम कर सकते हैं, पुलिस ही क्यों? सर इसमें डायरेक्ट जुड़ सकते हैं ना जनता से, जैसे पुलिसिंग में आएंगे तो वैसे तो इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ना। आप नेता बन के डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आप समाज सेवी बन के भी जुड़ सकते हैं डायरेक्ट जनता से, अगर जनता से ही जुड़ना है तो। समाज सेवी समाज सेवा तो नेता लोग भी करते हैं, तो आप ऐसा पुलिस में ही क्यों? स्पेशल उस पुलिस में ऐसा क्या है जो आपको इसमें- प्रभावित कर रहा है? सर इसमें पावर भी तो मिल जाती है ना, अगर अपन नॉर्मली करेंगे तो उतनी पावर नहीं होगी ना। पावर मिलने के बाद आदमी थोड़ा भ्रष्ट भी हो जाता है और उसका गलत उपयोग भी करता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। दो चीज़ें अभी मैंने आपको पहले बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ। पुलिस का जॉब जो है बहुत टिपिकल है, बहुत चैलेंजिंग है। अभी अपन यहाँ बैठे हैं आपकी कमियाँ बताने के लिए बैठे हैं, और जो अच्छा है उसको भी बताने के लिए बैठे हैं। आपके चेहरे से और आपके उत्तर देने के तरीके से थोड़ी सी इनमेच्योरिटी टाइप की फील हो रही है। आप जब ना करती हैं तो आपकी हंसी आती है, हर बात में हंसते हुए अगर आप उत्तर देंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि हम लोगों को उपहास उड़ाया जा रहा है। हम लोगों का मतलब आपके सामने जो भी हो सकता है। तो आपको नहीं आ रहा, कोई बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छे से मना कर सकते हैं, पर हंसते हुए नहीं। नॉर्मल। पहली बात जो आपके चेहरे से बार बार आ रहा है, हर क्वेश्चन के बाद आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस का जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन किया है उसका एक सामाजिक पहलू ये है कि शक्तियाँ मिलती हैं। आपका आंसर 80% बिल्कुल सही है। मैंने पूछा कि उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आपको जवाब ये देना है कि नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है। आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका रहा है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप उससे पहले कि आपकी जो शिक्षा रही है उसमें 86% और 85% है, पर आपके पास जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आया तो आपके 70% रह गए। ऐसा क्यों?
सर मतलब उसमें ग्रेजुएशन में आपका एकदम से डाउन हो गया ना? हाँ सर, अब कंपटीशन साथ में था तो वो इतना जी? नहीं कर पाए। आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी और वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सर बढ़ाओ। जैसे कंपटीशन साथ में कर रहे थे ना तो इतना Right. गौर नहीं कर पाए। कंपटीशन नहीं कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अभी आपने जो बोला वो लैंग्वेज मतलब आपकी आवाज़ का टोन होना चाहिए। पुलिस में वर्तमान में आप एसआई के पद पे मान लो चयनित हो जाती हैं एज ए सब इंस्पेक्टर, तो महिलाओं की स्थिति के अनुसार जो वर्तमान में स्थितियां हैं, आप अखबार पढ़ते हैं या समाज में सोशल मीडिया आप मोबाइल चलाते होंगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या प्राथमिकताएं रखेंगी? सर एक तो महिला के लिए हर जगह जैसे हर आवाज़ महिला के लिए है, महिला हेल्पलाइन डेस्क होना चाहिए हर मतलब हर जगह, जैसे हर पुलिस स्टेशन में कंपलसरी होना चाहिए जिससे कि उनकी आवाज को सुना जा सके, वो अपनी कंप्लेन कर सके वहां वो पर। सारी चीज़ें तो ऑलरेडी शासन ने कर रखी हैं। तो सर और बेटर तो कर सकते हैं ना उसमें। वही आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसे मान लो कोई महिला आपके पास रिपोर्ट लेके आने आती है, किसी मामले में पीड़ित है, पति से ही पीड़ित है, तो आप उसके बारे में क्या सहानुभूति रखेंगे या क्या प्राथमिकताएं बनेंगी आपकी उसके लिए? पहले तो मैं उनको बात मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा माहौल अच्छा बनाएंगे कि वो अपनी बात आराम से बता सके बिना डरे, ऐसा माहौल क्रिएट करना तो आप चाहेंगे। ये मानते हैं कि पुलिस का माहौल अभी अच्छा नहीं है, आप जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं बोल रहे सर। हाँ। जैसे अब बात जैसे इस तरीके से करेंगे जैसे कि उनको भी अच्छा फील हो, वो आराम से बता सके अपनी प्रॉब्लम। ऐसे नहीं बोल रही मैं कि उसमें पहले से डरावना माहौल है। ठीक है। माँ, आप ये बताएं कि देश में, भारत में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून कैसे बनता है या कौन सा किस बॉडी का काम है जो कानून बनाने का कार्य करती है? कार्यपालिका, विधायक, विधायक, विधायक का मतलब केंद्र के स्तर पर विधायक का कार्य कौन करता है? कौन सा करता है? संसद, संसद में कितने हाउस होते हैं? 2, कौन कौन से? निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन में अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 552। दूसरा मुझे बताइए, मिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स में क्या अंतर होगा? कोई पैरामिलिट्री फोर्स का उदाहरण दे सकते हैं आप? कोई 2 या 3 पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे देश में काम करते हैं? CISF, SSB, CRPF, BSF। और मिलिट्री फोर्स के कोई उदाहरण? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। जो पुलिस विभाग जिसमें आप कार्य करने जा रही हैं, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा इनमें से? अरे इनमें नहीं आएगा। आप बताइए मुझे कि वर्तमान समय में आप क्या समझती हैं कि पुलिस विभाग में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको कि आप दूर करना चाहेंगे? कोई भी 3 कमियां ऐसी बताएं। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप ग्वालियर क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, ग्वालियर के कोई भी 3 हिस्टोरिकल प्लेस के नाम बताइए आप। एक ग्वालियर का किला है और एक ये दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है, एक बेजा ताल है, ग्वालियर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मानसिंह तोमर मानसिंह तोमर ने करवाया। शायद, पता सूरज नहीं सेन। सर। कच्छप राजवंश के राजा सूरज सेन के द्वारा 525 AD में शुरू किया गया था। ये सहस्त्रबाहु का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? नहीं। कच्छप राजवंश के राजा मणिपाल के द्वारा बनवाया गया। अच्छा, ग्वालियर के फोर्ट पर एक ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में होते हुए द्रविड़ शैली का बना हुआ है। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की शैली है, तो वो कौन सा यानी कि मंदिर है ग्वालियर फोर्ट पर? टेढ़ी का मंदिर है। ये गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया। ये बनवाया। उमा का मतलब क्या होता है? पार्वती। माँ पार्वती।
इनके- पार्वती जी की पर्यायवाची बताइए। शैलजा। शैलजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर ये हिमालय की पुत्री है ना, तो शैलजा। हम्म, और अपर्णा। हम्म, ठीक। आपने केआरजी कॉलेज से अपना बीएससी कंप्लीट किया है ना, तो ये केआरजी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? कमला राजा KRG, कमला राजा गर्ल्स कॉलेज। ठीक। अच्छा, ये कमला नेहरू के बारे में सुना है आपने? कौन थी कमला नेहरू? अच्छा, ये बताइए इंडक्शन क्या होता है, प्रेरण क्या होता है? नहीं पढ़ा आपने? फिजिक्स में नहीं पढ़ा? क्या प्रेरण? प्रेरण, हाँ। इंडक्शन। नहीं, रिकॉल जैसे फिजिक्स अभी किया नहीं है। अभी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बताने में आप- सक्षम है? आपकी नहीं है, ये बताइए। नहीं, अभी नहीं है। ग्रेजुएशन की जब से हमने इतना इसको पढ़ा नहीं। जी पूछो। हाँ, मना कर रहे हैं। नहीं पढ़ के जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए न्यूटन्स लॉ के बारे में बताइए। न्यूटन। कुछ आप मना कर रहे थोड़ी ना। उसके अलावा कोई टिप्पणी न्यूटन नहीं के आपके पास? तीनों लोग। किससे संबंध है? सिंपल ही पूछ रही हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना, वो जड़त्व का नियम है। जो न्यूटन का, इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या है? जब हम किसी वस्तु पर जो बल लगाते हैं ना, वो अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है और वो अपने बल लगाए गए बल का विरोध करती है। और जो दूसरा नियम है उसका, वो संवेग संरक्षण के नियम से क्या है संबंधित है। संवेग? मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है ना, वो उसका संवेग कहलाता है। और इसके दूसरे नियम से हम बल का सूत्र भी निकाल सकते हैं। जो न्यूटन का तीसरा नियम है, वो क्रिया प्रतिक्रिया बल है, से संबंधित है। इसमें जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो उसकी प्रतिक्रिया के अच्छा, बदले बिल्ली ऊपर से कूदती है, छलांग लगाती है ना, जंप करती है, उसके नहीं लगती चोट? हम कूदते हैं, हमको चोट क्यों लगता है? इसका कारण क्या है? इनमें से तीनों लॉ में से जो तीनों नियम है ना, इनमें से कुछ रिलेशन है उसके कूदने का, जंप करने का? ये संवेग संरक्षण के नियम से जो कौन सा? दूसरा वाला बताया ना, दूसरा वाला। अच्छा, गाड़ी पे आप चलते हैं, गाड़ी पे बैठे होंगे, तो आपको झटके लगते हैं गाड़ी पे कि नहीं लगते? कब लगते हैं और कब नहीं लगते? गाड़ी के जो सॉकर्स होते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो ज्यादा झटके लगते हैं, तो इसका कारण क्या है? ये जड़त्व का पहला नियम जो है। पहला नहीं, इस पर देख लेना है ना, पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी एक्वारेजिया के बारे में जानती हैं, क्या होता है? बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NHO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, उसका जो मिक्सचर है, NHO3 नहीं, HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर, उसको एक्वारेजिया कहा जाता है। इसमें 1% नाइट्रिक अम्ल और 3% HCl होता है। ये अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका सोर्स कौन सा है? अच्छा, एसिड रेन जानती है क्या होता है? एसिड रेन, जब वर्षा होती है तो जब उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और एसो जो सल्फाइड ऑक्साइड है, सल्फर के और नाइट्रस के ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं, ऑक्साइड नहीं आते हैं, ऑक्साइड तो ऊपर जाते हैं। ऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ मिलकर HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, जो वही जब वर्षा के रूप में धरती पर बरसता है, उसी अच्छा बताइए, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर। मृदु जल, मृदु जल और कठोर जल। सर मृदु जल जिसमें साबुन झाग देता है ना, और जैसे जो मतलब, सॉरी सर, मृदु जल का सूत्र H2O होता है और कठोर जल का सूत्र D2O होता है। D2 कठोर जल का नहीं, वो हैवी वाटर है। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम संबंधी जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, वो कठोर जल होता है। इतना ही बताया अच्छा, ये इसकी जो इम्प्योरिटी है उसको दूर कैसे करते हैं? सर। एक गरम करके कर सकते हैं, और सर इसमें विधियां भी हैं कुछ, अभी मुझको याद नहीं आ रहा है। अच्छा, विधियों के द्वारा भी कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है? वॉशिंग सोडा, धावन सोडा भी बोलते हैं जिसे। Na2SO4 Na2 SO4 SO4 .10H2O। Na2SO4
एक बार पढ़ लीजिएगा। फिटकरी का फॉर्मूला बताओ। साबुन सोडा बोला है ना, हाँ वो बहुत कपड़े धोने वाला ये हाँ। एक बार देखिएगा इसको, है ना, Na2SO4 .10H2 यही है, देख लीजिएगा एक बार। यही तो अच्छा एल्यूमिनियम का नाम फिटकरी का फिटकरी। फॉर्मूला। फिटकरी का Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 A2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड .24H2 मोहर लगन। ये नहीं पता। नहीं पता। डबल शॉर्ट क्या होता है? द्विक लवण। इसमें जैसे दो दो तरह के आयन होते हैं, जिसमें दो तरह के आयन होते हैं, आयन नहीं, दो सॉल्ट होते हैं, दो सॉल्ट। डबल शॉर्ट द्विक लवण बोलते हैं। ये उत्प्लावन बल क्या होता है? प्लावन जब कोई वस्तु जैसे पानी में डूबी हुई रहती है ना, तो जो उस वस्तु के द्वारा पानी की सतह पर जो बल लगाया जाता है, तो पानी भी उसके उस पर जो ऊपर की तरह बल लगाता है ना, उसको प्लावन बल कहते हैं। अच्छा, जब हम मान लीजिए चैम्बर रहते हैं ना, चैम्बर में कोई जाता है, पानी सीवर लाइन चैम्बर रहते हैं, पानी रहता है उसमें, कोई बच्चा गिर जाता है, कोई भी चीज़ गिरती है, तो वो ऊपर क्यों आती है? उसका कारण क्या है? फिजिक्स है कि केमिस्ट्री हो? कहाँ क्या काम कर रहा है? फिजिक्स होगी ना मैम, उत्प्लावन बल का कार्य करेगा ना उसको। आर्किमिडीज लॉ के बारे में बताइए। ये बताइए। अच्छा, ये बताइए आप कि पॉस्को एक्ट के बारे में जानते हैं, क्या होता है? पॉस्को एक्ट किससे संबंधित है? ये बच्चों से संबंधित है। क्या है? ये नॉलेज है, इतना ही पता है, पढ़ लीजिए। किस एज तक लगाया जा सकता है? पता नहीं। 18 साल से कम, महिला और पुरुष, मतलब बच्चे और बच्चियाँ दोनों से जो 18 से कम है उसमें, और लिंग उत्पीड़न होना चाहिए। हाँ, लैंगिक उत्पीड़न। अच्छा, जमानती और गैर जमानती अपराध में क्या अंतर होता है? जो संज्ञेय अपराध होते हैं ना, संज्ञेय अपराध हैं। जो है वो गैर जमानत की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसे इसमें घरेलू हिंसा एक्ट है, जो कि एक संज्ञेय अपराध है, तो ये गैर जमानत ही है ना, इसमें जमानत नहीं हो सकती। अच्छा ये बताइए किस अपराध में बिना यानी कि वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है? सर घरेलू हिंसा एक्ट में बिना वारंट के इसमें गिरफ्तार कर सकते और हैं। और सर अच्छा, ये घरेलू हिंसा आपने बताया, इसके प्रकार बता सकते हैं? इसमें मानसिक हिंसा, जैसे शारीरिक हिंसा, घरेलू हिंसा किसके साथ की जाती है? महिला के साथ, किसी की भी साथ की सकती महिला के साथ ही होती है बस? नहीं, महिला किसी के भी साथ हो सकती है ना। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ? हाँ, बच्चों के साथ पुरुष के साथ भी पुरुष के साथ नहीं होगी? हो सकती है। तो आपने तो महिलाएं बोला, फिर बोल दिया बच्चों के साथ। वो एक्ट बना है इसलिए कब बना है? 2005 में। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में आया था। आर्टिकल 19 के तहत हमको यह अधिकार प्राप्त किया गया है कि हम किसी भी जैसे सरकारी ऑफिस के बारे में इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा आरटीई क्या है? और ये किस आर्टिकल में ऐड किया गया है? राइट राइट टू टू एजुकेशन एजुकेशन कब आया है? ये 2002 में 2009। 2009 में आया है, इसको 2010 में लागू किया गया। इसमें आर्टिकल 21 में 21 का ए है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, तो उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त है उसको गिरफ्तारी करते समय? अपनी पसंद से वकील हायर कर सकता है, और अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का उसका अधिकार है। इतना ही पता अच्छा, मान लीजिए किसी के विरुद्ध जो है वारंट जारी नहीं किया गया है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? पता नहीं। नहीं बताया। चलिए कुछ प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री से और पूछ लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि जो रॉकेट ऊपर जाते हैं ना स्पेस में, तो उसके बारे में बताइए। जो रॉकेट ऊपर जाते हैं, तो जो उससे गैस निकलती है पीछे की तरफ, और उन गैसों के द्वारा जो उस पर आगे की तरफ बल लगाया जाता है, जिसपे न्यूटन का थर्ड नियम काम करता है, उससे रॉकेट आगे की तरफ गति। उसमें कौन सा फ्यूल रहता है? उसमें यूरेनियम यूरेनियम कहाँ से आ गया उसमें? उसमें नहीं आता उसमें। अच्छा ये बताइए कि सैटेलाइट है ना, वो यानी कि ऊपर चला जाता है, ऑर्बिट में चला जाता है, और मिसाइल क्यों नहीं जाती है? ये नहीं पता। अभी इसरो का सोवा जो मिशन था वो लॉन्च हुआ था ना कुछ समय पहले, तो उसके बारे में जानती हैं आप? इसरो का सोवा मिशन वो
हुआ था पता नहीं है, लेकिन नहीं, शुभांशु शर्मा के बारे में सुना है? कौन थे? एक अंतरिक्ष यात्री तो ये इतनी चर्चा में क्यों रहे हैं? जो अभी चंद्रयान मिशन शुभांशु शुक्ला है। चंद्रयान मिशन के लिए चर्चा में रहे, जो अभी 2023 में हुआ, चंद्रयान 24 में हुआ। चंद्रयान पर चंद्रयान था? चंद्रयान ही तो था। नहीं, आप बता रही हैं चंद्रयान। चंद्रयान था। चंद्रयान नहीं था। अच्छा, चंद्रयान मिशन कितने हो चुके हैं बताएंगी जरा? चंद्रयान मिशन अभी 4 शायद, पता नहीं, नहीं पता। चंद्रयान 1 2 3 4 हो गया है शायद। 4 असफल हो गया। असफल हुआ है ना। अच्छा, आपकी हॉबी सिंगिंग है, तो किस प्रकार के गाने गाना पसंद करती हैं? नहीं, मुझे सिंगिंग मतलब सुनना पसंद है गाने। अच्छा, सुनती हैं, गाती नहीं है ना? नहीं, ऐसे भजन है, मोटिवेशन सॉन्ग जैसे। सिंगिंग का मतलब तो गाना होता है, सुनना थोड़ी ना होता है। आप तो उसको सही लिखिए, सिंगिंग मतलब इंग्लिश तो में गाना लिख दिया मैंने सिंगिंग, उसमें यही लिखना था कि मुझे गाना सुनना पसंद है, ऐसे लिख सकते हैं। तो किस प्रकार के गाने सुनती हैं आप? जैसे भजन है, उसमें मोटिवेशन कोई सॉन्ग, मोटिवेशन मोटिवेशनल सॉन्ग जैसे कोई। एक मोटिवेशन सॉन्ग की 3-4 लाइनें, गाना नहीं है, सिर्फ सुना, मतलब उसको बस बताइए कोई मोटिवेशन सॉन्ग अगर आप सुनती हो तो। एक हौसला कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया, पहले तो थी एक सौदाई कर, तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना। ये किसका है? ये मुस्लिम है कोई, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो रख लीजिएगा, है ना, जो अगर आप सुनती हैं उसके बारे में कुछ जानकारी। ठीक है उमा जी, आप जा सकती हैं। जा सकते। थैंक यू सर।